हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी इस सीरीज़ का 4th लेक्चर। तो बेसिकली आज हम थोड़ा सिंपल बेसिक प्रोग्राम देखने वाले हैं। तो आज हम बेसिकली 2 प्रोग्राम बनाएंगे। हमारे आज रहेंगे 2 प्रोग्राम। सबसे पहला रहेगा प्रोग्राम 1, देन हम बनाएंगे प्रोग्राम 2। ओके, सबसे पहले प्रोग्राम में हमारे पास रहेंगे 3 वेरिएबल। देन हमारे पास उन 3 वेरिएबल में से हमको निकालना है जो भी हमारे पास स्मॉलेस्ट और जो लार्जेस्ट वैल्यू है हमको वो प्रिंट करनी है। सपोज हमारे पास 3 वेरिएबल है। वेरिएबल हो गया a, देन हमारे पास हो गया b एंड हमारे पास हो गया c। तो सपोज करते हैं हमारे पास a के अंदर वैल्यू पड़ी है 20, B के अंदर पड़ी है 15 एंड C के अंदर हमारे पास पड़ा है 50। तो हमें प्रोग्राम लिखना है और हमें ये प्रिंट करना है कि इनमें से सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी हमारी C जो है 50 एंड हमारी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी 15 जो है B। तो ये प्रोग्राम हमें बनाना है। तो ये प्रोग्राम हम चलिए बनाते हैं। तो हम आ गए हमारे कोड एडिटर की तरफ। एक बार मैं इसको हटा देता हूं। ओके, हमारे पास रहेंगे 3 वेरिएबल। हमारे पास रहेगा हमारा a, देन b, देन c। देन हमारे पास रहेगा हमारा लार्जेस्ट, देन हमारे पास रहेगा हमारा स्मॉलेस्ट। तो दोस्तों अभी के लिए क्या करते हैं अभी के लिए हम सिंपल इनमें से वैल्यू असाइन कर देते हैं। सबसे पहले जैसे सपोज मैंने यहाँ पर a को कर दिया 10, b को कर दिया 20 एंड हमारे c को कर दिया 5। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट और जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है इन तीनों वेरिएबल में से उसको प्रिंट करना है। ओके, तो ये प्रिंट करने के लिए सबसे पहले हम सबसे सिंपल लॉजिक क्या लगाएंगे, हम a और b में चेक करेंगे इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है। जो इनमें दोनों में से बड़ा होगा उसको c से कंपेयर करेंगे और फिर जो इन दोनों में बराबर होगा वो हमारा लार्जेस्ट हो जाएगा। वैसे ही हम a और b को कंपेयर करेंगे, जो इसमें स्मॉल होगा, जैसे इसमें स्मॉल है 10, फिर हम a को और c को कंपेयर करेंगे और a और c में जो स्मॉल देखेंगे वो हमारा स्मॉलेस्ट में आ जाएगा, वो हो गया 5, तो वो स्मॉलेस्ट प्रिंट हो जाएगा। तो ये सिंपल कंडीशन हम इस पे लगाएंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे अगर हमारा a इज ग्रेटर देन b है, हमारा a ग्रेटर देन b है तो मतलब a हमारा b से बड़ा है, तो हमारा हम लार्जेस्ट में असाइन कर देंगे a। ओके, हमारा लार्जेस्ट में आ गया a। अब हम क्या करेंगे, हमारी अगली अगर हमारा यहाँ पर एल्स भी लगाएंगे, अगर हमारा एल्स है, अगर a b से बड़ा नहीं है तो हमारा लार्जेस्ट आ जाएगा b। ओके, अब हमें इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें हमारी अब 2 कंडीशन है। हमें a और b में से हमको पता है कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, वो हमारी आ गई है लार्जेस्ट में। अब सिंपल हम लार्जेस्ट और c में चेक कर लेंगे। अगर c करंट लार्जेस्ट वैल्यू से बड़ा है तो c को लार्जेस्ट में असाइन कर देंगे, अदरवाइज लार्जेस्ट में एज इट इज रहने देंगे। ओके, पर उससे पहले वहां पर चलने से, वो कंडीशन लगाने से पहले आपको एक अच्छी चीज बताते हैं। तो एक चीज होती है, वो होती है टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, बेसिकली वो भी इफ एल्स होता है, बस वो सिंगल लाइन इफ एल्स होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं दोनों इफ और एल्स में लार्जेस्ट के अंदर ही वैल्यू असाइन हो रही है, तो इस केस में आप टर्नरी ऑपरेटर इजीली यूज कर सकते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स क्या होता है वो बताते हैं। तो हमें लार्जेस्ट के अंदर असाइन करना है। अब लार्जेस्ट के अंदर क्या असाइन करेंगे, सबसे पहले आएगी हमारी कंडीशन। अगर a b से बड़ा है, अगर a हमारा b से बड़ा है तो हमें लार्जेस्ट में क्या असाइन करना है, a, अदरवाइज हमें क्या असाइन करना है, b। तो यही सेम ये इस कोड का मतलब है हमारा इफ एल्स। तो ये यहाँ पर लग गया हमारा कंडीशन। अगर a ग्रेटर देन b है तो हमें लार्जेस्ट में असाइन करना है a, जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, अदरवाइज हमें असाइन करना है b, जो हम कर रहे हैं एल्स में। तो इस कोड को हम हटा देंगे, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और यही सेम कंडीशन हम लगा देंगे हमारे लार्जेस्ट के लिए। अब चेक करेंगे, हम लार्जेस्ट में असाइन करेंगे। अगर हमारा लार्जेस्ट c से बड़ा है, अब a और b में से हमारे पास आ गई लार्जेस्ट वैल्यू,
अगर हमारी फिर से अगर लार्जेस्ट वैल्यू को सी से चेक कराएंगे, अगर वो सी से बड़ी है तो इसके अंदर हम असाइन कर देंगे हमारा लार्जेस्ट, अगर वो सी से बड़ी नहीं है तो हम कर देंगे असाइन सी। इसको हम एक बार लार्जेस्ट को प्रिंट करा लेते हैं, system.out.print, इसको करते हैं रन। ओके, हमारी एरर आई है। ओके, हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, इसको अब दोबारा रन करते हैं। ओके, सो हमारी लार्जेस्ट वैल्यू आ गई है, वो है हमारी 20। ओके, सो यही काम हम हमारे स्मॉलेस्ट के लिए करेंगे। तो स्मॉलेस्ट के लिए कर लेते हैं, हम लगाएंगे हमारा स्मॉलेस्ट। सबसे पहले चेक करेंगे हमारे ए और बी को। अगर हमारा ए छोटा है बी से तो हम इसमें असाइन कर देंगे ए, अदरवाइज इसमें असाइन कर देंगे बी। और फिर से अब हमारी वैल्यू क्या हुई, हम ए और बी में से जो भी स्मॉलेस्ट है वो हमारा आ गया स्मॉलेस्ट के अंदर। ओके, अब हम जो भी स्मॉलेस्ट के अंदर वैल्यू है उसको कंपेयर करेंगे सी से, और जो भी फिर इन दोनों के अंदर स्मॉलेस्ट होगी उसको हम दोबारा असाइन कर देंगे स्मॉलेस्ट के अंदर। तो हमें स्मॉलेस्ट के अंदर दोबारा क्या असाइन करना है, अगर हमारा स्मॉलेस्ट की वैल्यू सी से छोटी है तो हम इसमें असाइन कर देंगे स्मॉलेस्ट, अदरवाइज हम असाइन कर देंगे हमारा सी। तो इस कंडीशन को भी दोबारा प्रिंट कर लेते हैं, हम स्मॉलेस्ट को भी दोबारा प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पर हम कर देंगे स्मॉलेस्ट और यहाँ पर भी हम कर देंगे स्मॉलेस्ट। एक सेकेंड, इसको करते हैं रन। ओके, सो आप देख सकते हैं हमारी लार्जेस्ट वैल्यू भी आ गई और स्मॉलेस्ट भी आ गई। अब इसको चेंज करके देख लेते हैं, इसको कर देते हैं 15, इसको कर देते हैं 120, इसको कर देते हैं 0। ओके, अब इसको करते हैं रन। ओके, सो हमारी लार्जेस्ट आ गई 120, स्मॉलेस्ट आ गई 0। अब एक बार हम नेगेटिव वैल्यूज के साथ भी चेक कर लेते हैं, इसको कर देता हूँ नेगेटिव। अब इसको रन करते हैं। ओके, सो आप देख सकते हैं हमारी लार्जेस्ट वैल्यू हो गई 15 और आ गई स्मॉलेस्ट आ गई -120। तो आई होप आपको गाइस ये वाला लॉजिक समझ में आया होगा और आपको टर्नरी ऑपरेटर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम करता है और इसको कब यूज में लेना चाहिए। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रोग्राम की तरफ। तो दोस्तों, जो हमारा अगला प्रोग्राम होने वाला है वो भी इसके सेम मिलता जुलता ही होने वाला है। उसमें भी हम स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट निकालेंगे, बट ये करेंगे हम एक एरे के अंदर। तो हम एक एरे बना लेते हैं। तो हम बेसिकली एक एरे बना लेते हैं जिसमें कुछ हम रैंडम वैल्यूज लिख लेंगे। ओके, सो अभी हमने क्या करा, एक एरे बना लिया और एक इसमें कुछ रैंडम वैल्यूज निकली। तो अब हम देखेंगे कि हम इस एरे के अंदर स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर भी हम सेम काम करेंगे, हम वैल्यूज को कंपेयर कराएंगे लाइन बाय लाइन और चेक करते जाएंगे लार्जेस्ट कौन सी है। जो भी लार्जर आती जाएगी उसको हमारे लार्जेस्ट के अंदर, और जो भी स्मॉलर होगी उसको हमारे स्मॉलेस्ट के अंदर वैल्यू के अंदर असाइन करते जाएंगे। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सपोज हमारे पास एक एरे होगा, देन सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है, एक सेकेंड, हमारे पास एक वेरिएबल है लार्जेस्ट। ओके, सो पहले लार्जर के लिए देखते हैं। तो लार्जर के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लार्जर के अंदर जो भी 0 इंडेक्स वैल्यू है उसको असाइन कर देंगे। तो ये 4 हो गया हमारा, तो हमने 4 इसके अंदर असाइन कर दिया। हम मानेंगे कि ये लार्जेस्ट है अभी के लिए। देन हम हमारा लूप चलाएंगे इस पर्टिकुलर 3 से लेकर बिल्कुल एंड तक। ओके, सो अब हम चेक करेंगे इस 4 वैल्यू को, हम चेक करेंगे हमारी इस वैल्यू से, फर्स्ट इंडेक्स से। इसमें हम चेक करेंगे कि इसमें लार्जर कौन सी है, इसमें लार्जर है 4, तो लार्जर के अंदर हम लार्जर ही रहने देंगे। देन हम चेक करेंगे 2 से, इन दोनों में लार्जर कौन सी है, लार्जर और 2 में। सो 4 लार्जर है तो लार्जर में 4 रहेगा, सेम 1 के लिए। देन 6 के लिए चेक करेंगे। जैसे कि हमारा लूप 6 पे आएगा तो हम चेक करेंगे कि हमारे लार्जर के अंदर वैल्यू ग्रेटर है या फिर 6 हमारी ग्रेटर है। तो यहाँ पर 6 ग्रेटर होगा तो हमारे लार्जर के अंदर 6 असाइन हो जाएगा, तो इसके अंदर 6 असाइन हो गया। सेम ऐसे अगले इंडेक्स के लिए होगा, तो 7 आते ही 7 असाइन हो जाएगा, देन 8, देन 9, देन कोई भी वैल्यू बड़ी नहीं है तो हमारे लार्जर के अंदर आ जाएगा इन द एंड 9। और सेम काम होगा हमारा स्मॉलेस्ट के लिए। स्मॉलेस्ट में सबसे पहले 4 असाइन कर देंगे, देन हम अगले वैल्यू पे लूप चलाएंगे। तो अगली वैल्यू हमारी 3 है, लूप यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम बेसिकली। तो सबसे पहला जो लूप चलेगा वो फर्स्ट इंडेक्स पे चलेगा, तो ये होगा हमारा 3। तो 3 स्मॉल है, 4 स्मॉल है, तो हमारा 3 स्मॉल है, तो इसके अंदर 3 4 हटके आ जाएगा 3।
सेम चलेगा 2 के लिए, तो 2 स्मॉल है या 3 स्मॉल है, तो हमारा 2 स्मॉल है, तो 3 हटके इसमें स्मॉलर में आ जाएगा 2। तो ऐसे ही हमारा सेम लूप चलेगा एंड तक, और तो फिर हमारा एंड में एंड लार्जर और स्मॉल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो हम चलते हैं हमारे कोड एडिटर की तरफ और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस कोड को मैं हटा देता हूँ। मैं यहाँ पर 2 वेरिएबल बनाता हूँ, एक बनाता हूँ पहले एक लिस्ट बनाते हैं, हमारी एरे बनाते हैं, हमारा एरे बनाते हैं, इसका नाम देते हैं लिस्ट, और इसके अंदर कुछ रैंडम वैल्यूज असाइन कर देते हैं हम। तो इसमें हम कुछ और वैल्यू डाल देंगे 0, -2। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, हमारे 2 वेरिएबल्स बनाएंगे, एक बनेगा हमारा स्मॉलेस्ट, इसमें हम असाइन कर देंगे हमारा लिस्ट का फर्स्ट इंडेक्स, और सेम काम करेंगे हमारा लार्जेस्ट के लिए, इसमें भी असाइन कर देंगे हम हमारा लिस्ट का 0 इंडेक्स। देन हम चलाएंगे लूप जो चलेगा हमारे फर्स्ट इंडेक्स से लेकर एंड वाले इंडेक्स तक। तो इसमें बनाएंगे हम 4, ये लूप चलेगा हमारा i = 1, क्योंकि हमने 0 इंडेक्स इसमें ले लिया है पहले ही, तो हम चलाएंगे 1 से। देन करेंगे i स्मॉलर देन होगा हमारा लिस्ट डॉट लेंथ, एंड सेम हमारा जो होता है हर जगह i++। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लार्जेस्ट के लिए लेंगे, तो हम लार्जेस्ट की वैल्यू कंपेयर करेंगे हमारे फर्स्ट इंडेक्स से। तो जो भी इन दोनों में लार्जेस्ट होगी उसको हम दोबारा इनिशियलाइज असाइन कर देंगे लार्जेस्ट के अंदर। जैसे 2 को हम चेक करेंगे, जो 0 इंडेक्स पे है वो 3 से चेक होगा, तो जो भी बड़ी वैल्यू है जैसे 3, तो 3 ही लार्जेस्ट के अंदर है, तो 3 ही लार्जेस्ट के अंदर रहेगी। तो इसका हम लिखते हैं, हम यहाँ पर भी टर्नरी ऑपरेटर यूज करेंगे, तो वो इजी है हमारे लिए। तो हम चेक करेंगे इस लार्जेस्ट ग्रेटर देन लिस्ट ऑफ आई। अगर हमारा लार्जेस्ट बड़ा है लिस्ट ऑफ आई से, तो मतलब करंटली फर्स्ट इंडेक्स है, तो मतलब 2 से अगर वो बड़ा है तो हमारी लार्जेस्ट की वैल्यू लार्जेस्ट में ही रहेगी, अदरवाइज इसके अंदर आ जाएगा हमारा लिस्ट ऑफ आई। सेम काम होगा हमारा स्मॉलेस्ट के लिए। हम चेक करेंगे स्मॉलेस्ट में हमने 3 डाल दिया है, तो अब इसमें लूप चलेगा फर्स्ट इंडेक्स से, तो 3 में इस टाइम स्मॉलेस्ट में अभी 3 असाइन है, तो 3 कंपेयर होगा 2 से। तो क्या 3 हमारा 2 से बड़ा है, तो ये बड़ा नहीं होगा, तो हमारी 2 वैल्यू असाइन हो जाएगी स्मॉलेस्ट में। तो हम यहाँ चेक करेंगे क्या हमारा स्मॉलेस्ट छोटा है, नॉट बड़ा, इस छोटा है लिस्ट ऑफ आई से, तो इसमें असाइन हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट। अगर नहीं तो हमारा इसमें असाइन हो जाएगा लिस्ट ऑफ आई। ओके, सो अब हम इनको एक बार प्रिंट करा लेते हैं, हमारे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को। system.out.print, ये होगा, इसका ln का प्रिंट ln कर देंगे, ये होगा हमारा लार्जेस्ट, ये हो गया हमारा असाइन, इसमें कर देंगे हम हमारा लार्जेस्ट। सेम काम होगा स्मॉलेस्ट के लिए। इसको एक बार रन करते हैं। ओके, सो हमारी वैल्यूज आई है हमारे पास, तो लार्जेस्ट आई है 344, तो एक बार देखते हैं, या तो लार्जेस्ट वैल्यू हमारी सही है और स्मॉलेस्ट वैल्यू भी आई है -2, तो ये भी हमारी सही है। अब एक बार हम -2 को हटाते हैं, अब चेक करते हैं, तो हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू आ गई 0। ओके, सो हमारा प्रोग्राम एकदम सही काम कर रहा है। आई होप गाइस आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। अगर आपको स्टिल इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके गाइस, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।